हेलो। आज हम वैद्युत द्विध्रुव पर डिस्कशन करेंगे। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? बहुत सारे बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं नॉर्मली तरीके से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए क्या मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक निकाय है। एक निकाय मतलब एक सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव नाम दिए हैं। अब किस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव नाम दिए हैं वो बात हमें समझनी है। तो वो सिस्टम ये है कि सर देखो, वैसे यहाँ से भी समझना चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। वैद्युत का मतलब होता है आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। द्विध्रुव तो आवेश यहाँ पर कितने होंगे? दो। और ध्रुव का मतलब उनमें एक डायरेक्शन होती है फिक्स। अच्छा चलिए देखते हैं। तो एक निकाय होता है। क्या होता है निकाय? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे निकाय को कहते हैं जहाँ पर दो आवेश होने चाहिए और वो दोनों आवेश सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 10 ही होना चाहिए। एक और बात, अगर यहाँ पर +10 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? -10 है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। फिक्स मतलब बदलती नहीं रहनी चाहिए, एक जगह है तो वही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अच्छा, फिक्स होने के बाद इनके जो बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है। बहुत ही क्या होती है? कम होती है, अल्पतम होती है। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या समझे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है, अर्थात हमें जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति दिखाई देगी जहां आवेश सेम है, यहाँ 10 यहाँ पर 10, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये स्थिति वो बता भी देगा और नहीं भी बता देगा, तो खुद समझनी पड़ेगी। किस तरीके से समझनी पड़ेगी? वही चीज़ पहचाननी है आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम कैसे पहचानें? तो पहचान क्या है, तरीका क्या है? तो हम देखेंगे कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 10। लेकिन एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव आप इधर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इधर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कहने का अर्थ कि आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए परंतु प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी बात कि इनके जो बीच की दूरी है वो फिक्स होनी चाहिए, बदलती नहीं रहनी चाहिए, फिक्स। अगर 10 है तो 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और बीच की दूरी अल्पतम ही होती है। ज़्यादातर आप एग्जाम्पल जब लेंगे तो देखेंगे बहुत अल्पतम होगी। ठीक है। यहाँ इसकी जो बीच की दूरी को हम लेके चलते हैं वो 2L लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है 2L क्यों? L ले लें, R ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप L भी ले सकते हैं। लेकिन जब इस वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर आगे जब डेरिवेशन हम पढ़ेंगे तो उस डेरिवेशन में ये L ले लोगे तो यहाँ पर उसका जो केंद्र होगा, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र, किसी भी एक रेखा की अगर मैं बात करूँ केंद्र कहाँ है तो उसके बीचों बीच में होता है। जैसे द्रव्यमान केंद्र भी हम कह सकते हैं। तो इसके केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें तो यहाँ पर मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं L और L। तो जब आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें सरलता होती है कैलकुलेशन करने में, बाकी का आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानें कि सर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जो एक तरफ -Q तो दूसरी तरफ +Q। Q मतलब इधर भी वही आवेश इधर भी वही आवेश, लेकिन प्रकृतियाँ कैसी? अलग अलग। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी फिक्स और अल्पतम होनी चाहिए। तो इस निकाय को ही हमने नाम दिया है कि क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं। ठीक है। आप एक परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं सर, एक ऐसा निकाय जो दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखने पर प्राप्त होता है, उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इससे जुड़ी एक भौतिक राशि और उत्पन्न होती है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक मोमेंटम। तो हम समझे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक निकाय होता है जिसमें आवेश सेम हो, प्रकृति अलग अलग हो और एक फिक्स दूरी पर रखे हो, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कहीं भी लिखा हो आवेश एक 10 है और एक 10 है लेकिन प्रकृति अलग अलग है तो आप समझ जाएंगे। अब इसी से संबंधित एक भौतिक राशि जुड़ी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो P बराबर फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने जाना कि आवेश दोनों एक ही हैं, अगर इधर 10 इधर भी 10 तो इनमें से कोई एक आवेश
और इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर जानना चाहें तो आप कह सकते हैं सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरे तरीके से और मैं समझाऊंगा। अभी तो ये फॉर्मूले तरीके से हो गया कि सर इससे संबंधित एक राशि, भौतिक राशि जुड़ी होती है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे P से व्यक्त करते हैं, P बराबर क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक आवेश तथा इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे सीधा सीधा कहना चाहें तो इस तरीके से भी कह सकते हैं 2QL। तो 2QL हो तो आप समझ जाएं कि वो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। एक और बात कि सर ये एक सदिश राशि होती है। एक कैसी राशि है? तो इसमें एक दिशा भी होगी। वो दिशा कहाँ होगी उस दिशा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जैसे कि इधर -Q आवेश है और इधर +Q आवेश है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आज हम ये समझे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस सिस्टम का मतलब आप समझ आया। इससे संबंधित एक भौतिक राशि होती है जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है कोई एक आवेश तथा उसकी बीच की दूरी को गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, ये एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि की अगर कोई दिशा पूछ ले कि सदिश राशि है तो बताओ दिशा, तो -Q आवेश से किधर की ओर होती है इसकी दिशा? +Q आवेश की ओर होती है, अर्थात माइनस से किधर की ओर होती है? प्लस की ओर, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ देखना चाहूँ तो प्लस से माइनस की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है डायरेक्शन। दूसरी बात, अगर हम इसके एग्जाम्पलों के बारे में जानना चाहें कि सर क्या क्या होंगे वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल, तो होगा NaCl। एक क्या होगा? NaCl, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जब ये आयनिक फॉर्म में टूटेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनकी एक बीच की दूरी फिक्स होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पर एक पॉजिटिव है तो इस पर एक क्या है? नेगेटिव। मतलब आवेश की प्रकृति अलग अलग है लेकिन आवेश समान है। इस पर एक है तो उस पर भी कितना है? एक। अच्छा, इसी तरीके से हम HCl कह सकते हैं, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है। इसी तरीके से H2O भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी के क्या है? एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल से आप बिल्कुल मतलब ही समझ गए होंगे कि क्या है। NaCl में एक पॉजिटिव तो इस पर एक नेगेटिव, और यही तो हमने समझा था कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे क्या है, और इनकी बीच की दूरी एक क्या होगी? फिक्स होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी इसी के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? बड़े अच्छे तरीके से समझे। इससे संबंधित एक भौतिक राशि भी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे P से व्यक्त करते हैं, वो भी हम समझे। और एक और मतलब समझ लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ क्या है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसा निकाय जो आप समझ रहे हैं। आघूर्ण का मतलब आप हमेशा ध्यान रखें, आघूर्ण का मतलब है घूमना। आघूर्ण का मतलब क्या है? घूमना। अच्छा, जब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगना प्रारंभ हो जाते हैं और ये वैद्युत द्विध्रुव क्या करने लगता है? घूमने लगता है। तो आप आगे के टॉपिक में समझेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलागुण लगता है। बलागुण का मतलब ही है कि बलागुण लगेगा तो वस्तु क्या करने लगेगी? घूमने लगेगी। तो ये भौतिक राशि को हम P से व्यक्त करते हैं। P बराबर Q मल्टीपल क्या होता है? 2 है। अगर मात्रक के बारे में जानना चाहें, कोई सरल सी बात है ये। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 2L दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो आंसर कूलाम मीटर। विमा के बारे में जानना चाहें तो कूलाम की विमा होती है A और T, और मीटर लंबाई की विमा क्या होती है? L, तो क्या हो जाएगा? ATL। तो विमा ATL और मात्रक कूलाम मीटर। ओके, आगे के टॉपिक को हम अच्छी तरीके से आगे की ओर समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, उस गलती को हम सुधार लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका सदिश रूप लिखेंगे तो ये एक सदिश राशि है तो P वेक्टर, लेकिन Q एक क्या होती है? अदिश राशि होती है, इसलिए इस पर वेक्टर ना लगाएं, बाकी का ये सही है। ठीक है, तो इसका सदिश रूप आपको लिखा हुआ है और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि की दिशा भी होती है। दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।